नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। जैसा कि सब जानते हैं कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही सभी प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इसी को लेकर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हल्द्वानी में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपीएल न्यूज पे। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कुछ रणनीति आपने बनाई है इस चुनाव को लेकर, क्या रूट प्लान आपने हल्द्वानी की जनता के लिए बनाए हैं? दो जवाब इसके अलग अलग देता हूँ। पहला जवाब आपने कहा कि क्या रणनीति बनाई है। देखिए, जो मुझे ये लग रहा है ये है जनता का चुनाव। बिल्कुल, ये पब्लिक किसको मिलकर लड़ा रही है। चुनाव धीरे धीरे पार्टी विशेष की तरफ होके नहीं रहा। ये चुनाव जो है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, शायद मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में अपने अपने किए गए जनता के प्रति पूर्व में किए गए जो कार्य हैं, ये चुनाव उसका संचित फल देगा। मतलब ये जनता उसका संचित फल देगी उस व्यक्ति को। अगर मेरी नज़र में चुनाव जहां जनता लड़ाती है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न उनके मतावलंबियों को छोड़ करके ये पब्लिक एज अ होल चुनाव लड़ा रही है। कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के चुनाव अब नहीं रह गया है। तो ये तो पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने बोला कि आप क्या सोचते हैं, आपका रोड मैप क्या है। स्पष्ट है कि अगर हम मेयर पद के लिए लड़ रहे हैं तो हमारी सोच भी उसके अनुसार होनी चाहिए। हमको मुद्दों को पब्लिक के प्रति हमारा क्या विजन है, उस पर हमको बात करनी चाहिए। तो उस पर तो मैंने कई बार कहा है, आप देख लीजिएगा मेरे जो बाइट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि एक ये जो शहर के अंदर जो है ये शहर जो है युवाओं के लिए विशेष तौर पर डेवलप हो, एक एजुकेशन हब की तरह। जैसे कोटा राजस्थान था, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगता, सिर्फ आपको अपने बौद्धिक स्तर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और शहर में कई अलग विभिन्न जगह से हम लोग जो है लोगों को रोजगार दे सकते हैं, हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, हम उसमें कोई स्कीम ला सकते हैं कि बाहर के जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए तो वो पैसा यहाँ खर्च करें, तो इस तरह से एक हब बने। मेरा ये बात, ट्रंचिंग ग्राउंड बहुत बड़ा प्रॉब्लम। 6 एकड़ की जगह जो है कम से कम मैं चाहता हूँ 23 एकड़ में ट्रंचिंग ग्राउंड हो, और उसकी चाइनीज या फिर कुछ मॉडल्स जो है वो मशीन्स तैयार हैं। लोगों को काफी परेशानी होती है। अरे सर देखिए ना मैम, 10 साल में उनकी सत्ताएं थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये बदलाव का समय है। तो अब ये ट्रंचिंग ग्राउंड वाली मसला है। शहर नगर से महानगर हो गया। इनकी नजर में नगर को क्या पीछे महा लगा दो या आगे महा लगा दो, तो क्या उससे क्या स्वरूप बदल जाएगा शहर का? नहीं। आपको आपके पास कुछ कॉन्क्रीट प्लान्स होने चाहिए। तो प्लान्स यही है कि शहर का जो नियोजन हो वो व्यवस्थित तरीके से हो। 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी हम नज़ुल भूमि का मसला हल नहीं कर पाए। तो 5 वर्ष के भीतर मैं चाहता हूँ नज़ुल भूमि का मसला हल हो। इसमें लगे जितने सैंक्शंस हो सब खटखट है, लोगों को उनकी भूमि के अधिकार दिए जाए। कब तक आप इसको चलाओगे? इसमें कब तक राजनीति होती रहेगी? दमोह डूंगा पूरा परेशान है। या तो है, आपको सबको पता है कि आप उसे हटा नहीं सकते। जब आप हटा नहीं सकते तो आप उनको अधिकार दो। मेरा कहने का मतलब दमोह डूंगा और नज़ुल तो महत्वपूर्ण मुद्दे, इनका सॉल्यूशन होना चाहिए 5 साल के कार्यकाल के भीतर। इससे मैं कराऊंगा। और मैं इसमें एक चीज और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हल्द्वानी में एक बुजुर्गों की, जो हल्द्वानी की नीति नियोक्ता हैं, यहाँ के व्यापारियों की, यहाँ की युवाओं की, यहाँ की महिलाओं की, यहाँ के कमजोर वर्ग से आने वाले लोग, इन सबको मैं एक सलाहकार समिति बनाना चाहता हूँ जो सीधे रिपोर्ट करे, अपनी भावनाएं और अपनी मांगें जो है वो दे मेयर को कि भाई इस तरीके से शहर का नियोजन होना चाहिए। तो उससे बड़ी हेल्प मिलेगी। अपनी समस्या को बता सके, मतलब यस, और मैं समस्या बता सके और इम्प्लीमेंटेशन काम कराने का वो हमारा है। भाई अधिकारी गणों से अगर इम्प्लीमेंटेशन हम नहीं करवा पाए तो फिर हमारा मेयर पद पर रहना वो बेमानी सा हो जाता है। तो ये मेरे अपने व्यूज है। मैं चाहता हूँ कि एक सड़क जो है इन 5 वर्ष के भीतर, मैं चाहता हूँ कि इसका जो यहाँ से हल्द्वानी मेन रोड में बहुत दबाव है। ये तोड़फोड़ जो हुई है, इनमें जो है व्यापारियों का जो जिनकी दुकानें टूटी हैं उनको कहीं ना कहीं दुकान देकर उनको विस्थापन किया जाए, उनका जो नुकसान, उसकी मतलब आप उन्हें कुछ दूसरी जगह दो। सरकार क्रूरता का नाम नहीं है, सरकार फैसिलिटेशन का नाम है। आप लोकतंत्र के अंदर आप इतने बड़े नहीं हो जाते कि आप 100 साल से भी ऊपर
आमजन को जो है उनका पेट भर रही दुकानों को यूं ही तोड़ दें और कह दें कुछ नहीं हुआ। सर, आप आंदोलनकारी रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी, और लगातार जमरानी बांध का भी आपने सुना होगा, है ना? लेकिन उसकी स्वीकृति जो है वो बीजेपी सरकार में आई, लेकिन हमने सुना है कि आपने भी उसके लिए काफी संघर्ष किया है। इसके पीछे क्या कहानी, एक बार दर्शकों को आप बताएं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहता हूँ। मैंने 2005-6 में ये फाइल ठंडे बस्ते में थी। उस समय मैं ही अकेला नहीं था, और भी थे। उसमें नवीन वर्मा जी भी थे, राजेंद्र भाई भी थे, हमारे बोरा जी भी थे, गोलापार वाले, उनका नाम पूरा बलवंत बोरा जी। हम सब लोग ने मिल करके तिवारी जी से इस फाइल का पुनर्जीवन कराया था। ये ऑन बाय ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप पूछ लीजिएगा। अभी हमारे साथ इसको लेकर क्लियर नहीं रहते, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या कुछ नहीं भाई, देखो डिबेट हो जाए, डिबेट कर लें जैसे करनी है। देखिए, उसके बाद 2005 के बाद अपनी सरकार को भी मैंने कई बार टोका, और जिसकी वजह से ये फाइल को धूल फांक रही थी। ये फाइल 2071 की फाइल है। ये 2005 में मैं उसको लाया, 2007 में हमारी सरकार चली गई। उसके बाद भी 71 का है, 74 में स्वीकृति मिली, 71 से शुरुआत हुई इसकी। तो उसके बाद में 10 साल इसके लिए मैंने टुकड़ों टुकड़ों में संघर्ष किया। हमने 1 किलोमीटर लंबा बैनर बनाया था हस्ताक्षर अभियान के थ्रू। पहले पब्लिक को जागृत किया, उसके बाद सरकार पर दबाव डाला, भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार पर दबाव डाला कि आप ये करेंगे। फिर इत्तेफाक से हरीश रावत जी केंद्र में सिंचाई मंत्री बने, और वहां से हमने कई क्लियरेंस कराए। हाइड्रोलिक क्लियरेंस थे, बहुत क्लियरेंस हमने उसमें कराए, मुझे याद नहीं है। सैंक्शन तभी हो गया था। अब जो है कहा जाता है, अभी कंफर्म नहीं है अभी, कि पैसे की एक बहुत बड़ी किस्त आई है जिससे कि डैम शुरू होगा। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये मेयर की कुर्सी ठीक है, हमें पब्लिक देती है, पब्लिक का धन्यवाद। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, मैं नहीं चाहता, मैं उस पद में भले बैठे रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं युवाओं के लिए मेरा स्पष्ट संदेश है कि मैं नहीं चाहता कोई टेक्निकल बातें हैं, आप बाहर के ठेकेदार बुला लो, बाकी सारे ठेकेदारों को ठेका मेरे यहाँ की युवाओं को मिलेगा। और मैं अगर उस पद में पहुंचा, उस पद के साथ न्याय करूंगा, ये मैं साफ बोल रहा हूँ। युवाओं के लिए आपने रोजगार की तो बहुत अच्छी बात कही सर, लेकिन नशे को लेकर सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि नशा काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इस चीज पे कैसे कंट्रोल करें? सामाजिक बहुत बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ आत्मा के प्रति बहुत बड़ा गुनाह है ड्राई नशा। आत्मा के प्रति ड्राई नशा बहुत बड़ा गुनाह है। उसमें फंसता आदमी ट्रैप होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उस पर रोजगार नहीं होता। एक समय तक इंसान जवान होता है, उसके बाद अपनी जब उसको थोड़ा एज की तरफ जाता है तो उसे अपनी फिक्र हो जाती है, मैं क्या करूंगा, लिहाजा वो ड्राई नशे में पड़ रहा है। हल्द्वानी के अंदर ही नासूर बन गया। एसएसपी साहब का धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार को करना है। एज अ पब्लिक फिगर मैं तो वो भी, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी मैं चाहता हूँ, अगर मैं मेरे हाथे से एज अ जनप्रतिनिधि अगर मैं मेयर बनता हूँ तो भरपूर ओल्ड पेंशन स्कीम पर भी बात करना चाहता हूँ कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, और साथ ही संविदा का भी हल होना चाहिए। संविदा में 10-12 हज़ार में बच्चे अपना घर पाल रहे हैं, बीमारियां हैं, फीस है, कैसे एक परिवार पलता है आज के दिन महंगाई के जन्म 12 हज़ार में। तो मैं समझता हूँ इन सबका निस्तारण होना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, और बातें तो बहुत हैं, मैं उसमें एक अभी अपने लागू भी करने जा रहा हूँ। वेंडर जोन है, जो हमारे यहाँ वेंडर जोन है, वेंडर जोन बने, और मैं तो चाहता हूँ कि हमारे कुमाऊं की जो सांस्कृतिक विरासत है ऐपण, मेरा अपना मानना है कि मैं हल्द्वानी में हर दुकान में मैं चाहता हूँ कि ऐपण लगे हों उनके बोर्ड में। यस, मेरी संस्कृति बरकरार रहे, हमारी संस्कृति बरकरार रहे, ऐपण लगे हों। तो इस तरह का कल्पना मैं करता हूँ कि हमारी अपने हल्द्वानी की एक पहचान हो। एक चीज मैं और कह रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें हैं यहाँ पर, जो है आप कुसुमखेड़ा वगैरह जो गांव हैं, मतलब वो शहर की परिधि में आ गए, लेकिन वहाँ 10 साल से जब से नगर निगम बना हुआ कुछ नहीं। उसको मैं चाहता हूँ वहाँ नगर निगम का एक छोटा ऑफिस वहाँ स्थापित हो, जिससे छोटे छोटे प्रमाण पत्र वहीं बन जाए, उनको यहाँ नहीं आना पड़े, इतना ज्यादा भटकना ना पड़े। और 50 बेड का मैं चाहता हूँ एक, जो पहाड़ से हमारे लोग आते हैं या फिर कहीं से भी आते हैं, पहाड़ी नहीं उत्तराखंड से कहीं से आते हैं, यहाँ अगर इलाज के लिए आते हैं तो उनके लिए 50 कमरों का गेस्ट हाउस हो, जहाँ बहुत नॉमिनल प्राइसेस में उनको खाना मिल जाए, उनको रहना मिल जाए, 200, 250, 300, 50, 500 रुपए में उनका एक दिन बीत जाए। तो ये मेरे कुछ हैं, और मैं इसे करूंगा जरूर। मैं जो आज आपसे कह रहा हूँ, दोबारा कैमरे के सामने याद दिलाना मुझे, अगर नहीं करा तो मुझे आप पत्रकार है ना, आप मेरी उस समय
कटाक्ष मुझ पे करिएगा। वही है ना सर, दावे वादे तो सभी करते हैं ना, पर लास्ट में देखिए, ये अंदर से खून जो है ना मेरा आंदोलनकारी है आज भी। बिल्कुल। मुझे, मेरे लिए पब्लिक, मेरे युवा पहले हैं। अगर हम उस पद के साथ न्याय नहीं रह जाते तो फिर बेकार है फिर हम लोग के लिए पद में बैठना। हम लड़े हैं लोगों के लिए, आगे भी लड़ेंगे। सर, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और 2000 करोड़ की घोषणा यहाँ करके गए थे। आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर काम हुआ है? अब ये प्रश्न तो देखिए ऐसा पूछा जाना चाहिए उनसे जो रहे। मैं उन पर छोड़ता हूँ कि इस प्रश्न का वो क्या जवाब दें। लेकिन आपको लगता है कि आप अभी देखिए उम्मीदवार हैं, कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, तो आपको कुछ लगता है ऐसा कि हाँ कुछ चीजें रह गई हैं या कुछ हुई हैं, कुछ आपके माइंड में चीजें हैं इसको लेकर? रह गई है, हुई क्या है? वही पूछ रह गई तो बात में हुई क्या है तो बताइए। पूरा शहर उधड़ गया, पूरे शहर का जो है नियोजन होना बहुत जरूरी है जी। ठीक है ना। तो उस शहर के नियोजन के लिए आपको प्लान बे में, इसीलिए मैंने 10 लोगों की 12 लोगों की सलाहकार समिति की बात आपसे करी है। मैं उसे गवर्नमेंट से अप्रूव कराऊंगा, हमारी बॉडी ऑटोनोमस होगी और मैं उससे सारे जितने हमारे उनको सबको विश्वास में लूंगा। हमारे जितने हुए मैं चाहता हूँ ये सब हो, ये क्रिएटिव आइडियाज अगर हमारे बीच में ना आए, हम लोग ना आज पब्लिक को ये डिलीवर करेंगे ये मेरे आइडियाज हैं, तो पब्लिक फर्क नहीं समझेगी। हमारे जो मित्र जो हमारे दूसरी तरफ लड़ रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आपके अपने विजन तो बताओ यार। आप एक प्रश्न कभी उनसे भी पूछो। वो तो रोज कैमरे के सामने कह रहे हैं ये आंदोलनकारी नहीं है, इनको अपने पीछे से आंदोलनकारी शब्द हटा देना चाहिए। वो अपना विजन क्लियर नहीं करते। वो विजन इसलिए क्लियर नहीं करते, कभी समाज में नहीं रहे, कभी समाज के लिए कुछ किया नहीं। एक आंदोलन का मुझे याद नहीं कभी कोई आंदोलन में उन्होंने जब पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन किया हो। तो वो लोग मैदान में है जिनका पब्लिक के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो अब जनता पर छोड़ता हूं मैं जनता का आदमी हूं। बगैर किसी बहुत ज्यादा ये इलेक्शंस जो है पार्टीगत आधार पर नहीं होते, व्यक्तिगत संबंधों पर आदमी वोट इधर उधर शिफ्ट करता है। तो मैं सबसे उम्मीद करता हूं, मैं जनता का आदमी हूं। आप एक बार ललित जोशी का हाथ पकड़ करके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, यही मैं कहता हूं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, महिला सुरक्षा, उसको लेकर किस तरीके से करेंगे अगर आप जीत जाते हैं? देखिए, वेंडर जोन्स की बात मैंने जो बात कही पहले आपको, मैं चाहता हूं वेंडर जोन्स बहुत सुरक्षित हो माओ बहनों के लिए। ये धक्का मुक्की जब मार्केट्स में होती है, ये पॉकेट मारी और ये सब, इस सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा। तो मेरे हाथ में, तो मैंने कहा ना, 2 अलग अलग बातें हैं। मेयर के जो अधिकार हैं होंगे, वो मेयर के अधिकार अपनी जगह पर है, लेकिन उसके बावजूद मैं जनप्रतिनिधि भी तो होऊंगा भाई। अगर एक जनप्रतिनिधि अगर किसी बात को कहेगा तो इतना तो हम चाहते हैं कि महिला सुरक्षा पर अगर हम किसी सरकार से कोई बात को कहेंगे तो मना पाने में भी सक्षम होंगे। तो ये बातें हैं, ये चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ। वेंडर जोन्स बने, पैदल पारपथ होने चाहिए। अब देखिए हम कितना सफल हो पाते हैं। पहले आप सत्ता में बिठाइए, कोशिश कीजिए। मैं जनता का आदमी हूँ, मेरा माँ पिता कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, साधारण घर से निकले आए हैं। अगर कहीं पर हम बैठ जाते तो यार हम पब्लिक ही हमारी भाई माई बाप है ना। अगर एक मौका अगर पब्लिक मुझे देगी तो ये मेरी वो है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहता हूँ ABPL न्यूज वालों से, आप उनसे ना उनका विजन जरूर पूछिए। बिल्कुल सर। वो कहते हैं ना, मरा हुआ कैंडिडेट कहते हैं, कभी कहते हैं अपने पीछे से जो है आंदोलनकारी शब्द उठा दो, हटा दो। मैं उनको जवाब तो यही देता हूँ कि भाई देखो ऐसा है, हम आंदोलनकारी हैं। अब असली और नकली का सर्टिफिकेट आपसे नहीं चाहिए। ठीक आपके उन सर्टिफिकेट्स की तरह असली और नकली का सर्टिफिकेट्स मुझे नहीं चाहिए जो आपने बहुत सालों बाद, शायद 54-55 साल आपकी उम्र है, 55 साल बाद आप निकाल कर लाए वो सर्टिफिकेट, जिसकी जब जरूरत हुई आपने निकाल लिया, जब जरूरत हुई आपने बंद कर लिया। तो असली नकली का जो आप मुझे कह रहे थे ना, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आपने मुझ पर कहा ना कि आप आंदोलनकारी के पीछे शब्द हटा लीजिए। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पहले अपनी क्लैरिटी में रखें कि आप किस मैग्नीट्यूड में आपने आकर करके मेरे से बात कही। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कृपया आप अपना सर्टिफिकेट जनता के सामने आप क्लियर रखिएगा, नहीं तो यहाँ से जवाब आपको जरूर मिलेगा। जनता को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं चुनाव नजदीक है, आम जनता का आदमी हूँ। पार्टीगत आधारों को छोड़ दीजिए, जनता चुनाव लड़ा रही है, प्लीज इसमें सहभागी बनिए। युवाओं से विशेष तौर पर मेरा योगदान है, उनके प्रति मेरा बहुत स्नेह रहता है। सारे यूथ के प्रति, जब किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हो, उन सब को लेकर मेरा, बुजुर्गों से भी मेरा बड़ा प्रेम है। तो मैं चाहता हूँ युवा बुजुर्ग सब मिल करके आप एक कलेक्टिव बनाए, एक बार मुझे मौका दें। क्या होगा 5 साल बाद अगर मैं काम नहीं करूँगा मुझे हटा दीजिएगा यार, लेकिन मुझे मौका तो दें। मैं औरों की तरह नेगेटिव पॉलिटिक्स करने में यकीन नहीं रखता। मेरे पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन मैं उस सीमित संसाधनों से
हाथ जोड़ करके जो मैंने इतना संघर्ष किया उसका एक बार मुझे रिजल्ट दे दीजिए भाई, यही मेरी अभिलाषा है अपने लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे हल्द्वानी में कांग्रेस से मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी। क्या कुछ खास बातचीत हुई है ये आपने अच्छी तरह से सुना है। तो चुनावी मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहें ABPL न्यूज के साथ। कैमरामैन संतोष के साथ मैं नैना।